ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਏ NGO ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ऋचा बसी जी। ऋचा बसी जी, बहुत अच्छा तुसी ये काम किया। अपने आप को उनके साथ कंपेयर करके ये समझ पाएँ कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमें जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की वैल्यू इनको समझ आएगी। और आज आके इन्होंने देखा है जैसे बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, शायद इतने टैलेंटेड ये भी नहीं है। सो इस कारण हमने ये पिक किया। फेस करके दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी मार्वलस जॉब कि वे सारी किट्टी की कलेक्शंस होती है और ये NGOs में जाते हैं, जो नीड्स हैं उनकी वो उनको पूरा करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो आपकी कितनी बैकिंग सपोर्ट रहती है? जी, जो मेरी मैडम की सपोर्ट है पूरी मेरी अंदर सपोर्ट है, जो मैडम सपोर्ट करती हैं। या एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी नीड्स, वो हमारे लिए पे लिंक जनरेट कर देते हैं। तो वो पे लिंक हमारे जो हमारा अकाउंट है फिलैंथ्रोपी क्लब में, उधर सारे पैसे जाते हैं एंड वही हमें न्यूज़लेटर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज उनके पास 76 NGOs की लिस्ट होती है। ओके। सो जिनकी टॉप प्रायोरिटीज़ उनके पास होती हैं, 15-20 जो भी NGOs की रिक्वायरमेंट्स हर महीने वो चॉक आउट करते हैं, तो वो हमें सेंड कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी है एंड उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उससे कल को बच्चे अपने खुद उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है, जो उनके अंदर आगे फील आती है सेल्फ एकम्प्लिशमेंट की, वो इनका सबसे बड़ा USP है। दैट इज़ व्हाट आई विल से। जैसे एक होता है ना कि 10 बंद निकालना, एक मन में था कि कुछ किसी के लिए किया जाए, तो ये मेरा 10 बंद है। ओके। चाहे थोड़ा सा निकाल रही हूँ पर है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी। जिस पॉजिटिविटी से ये बच्चों को सिखाते हैं, उनको एक कैपेबल बनाते हैं। हम किसी NGO में जाते हैं, वहाँ पे हम डोनेशन करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे डॉक्टर सोडी की लगी कि अगर आप किसी NGO में जाते हो, आप वहाँ पे आपको लगता है कि चलो आप तरसी हो, आप ना सिंपैथी शो करते हो, आपको लगता है कि चलो कुछ दे दो, बट यहाँ पे जो लगा सिंपैथी नहीं लगी, खुशी हुई देख के कि उनको एक काबिल नागरिक बनाया जा रहा है। क्योंकि 1 साल से ये सब चल रहा है ना, तो अब जाके वो, क्योंकि अब उसका फेस निकल आया है हमारे फिलैंथ्रोपी क्लब का कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, और लोगों को भी पता लगना शुरू हो गया। 10 मेंबर से शुरू हुई ये किट्टी, Yes. आज कितना बड़ा रूप ले लिया, और आपने कभी सोचा था ऐसा भी होगा? बिल्कुल नहीं। ਮੰਥਲੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ NGO ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪੀ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ NGO 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪੀ ਕਲੱਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਏ NGO ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ संपूर्ण ਕਰਨ ਵਾਲੇ ऋचा बसी जी। ऋचा बसी जी, बहुत अच्छा तुसी ये काम किया। किद्दां लग रहा है चीज़ और किवें आशीर्वाद NGO ਨੂੰ पिक किया तुसी? कितना लग रहा है का तो कोई आंसर ही नहीं है। इट इज़ सोल सेटिस्फाइंग। और पिक करने का रीज़न ये था कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी और हम सोच रहे थे कि हम क्या कॉज करें, तो मैं अपने बच्चों से पूछ रही थी और सिर्फ उनके लिए मैंने एक बच्चों वाला NGO एक चुना है, जिससे ये कनेक्ट हो पाएँ और ये अपने आप को उनके साथ कंपेयर करके ये समझ पाएँ कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमें जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की वैल्यू इनको समझ आएगी। और आज आके इन्होंने देखा है जैसे बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, शायद इतने टैलेंटेड ये भी नहीं है। सो इस कारण हमने ये पिक किया था। तो बच्चों, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर के? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नेम है आपका? रबानी। रुबानी। रुबानी, आपका तो नेम ही बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका नेम क्या है? अयांश। अयांश। अयांश, कैसा लगा ये सब जब डांस कर रहे थे बच्चे, तो कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लगा। आपने भी किया डांस इनके साथ में? हाँ? चलो अब मिलते हैं ऋचा जी के हस्बैंड के साथ। हेलो सर। सर, आपका नेम? नितिन बस्सी। नितिन जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया आके लग रहा है, जैसे इन्होंने सबने इतने अपना सारा ऑर्गेनाइज किया होया तो बच्चे इन्हों मैनेज कर रहे हैं। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ पेंटिंग्स करते हैं, क्राफ्ट्स करते हैं और ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड ट्रूली कि वी फील वेरी गुड टू सी देम।
सर जैसे किट्टीज़ का देखें तो लुधियाना में या कि पूरे पंजाब में ट्रेंड है कि लेडीज़ किट्टीज़ डालती हैं और अपना मंथली मतलब वो जो भी निकलती है किट्टी तो वो पैसा शॉपिंग के लिए ज़्यादा ज्वेलरी के लिए जाते हैं। तो कैसा एक वाइफ ऐसा काम कर रही है तो कैसा ये प्राउड फील हो रहा है कैसा? ये तो बहुत प्राउड की बात है कि भी शुक्र है कि भी कुछ काम अपना इधर भी हमने डिवोट कर रहे हैं, क्योंकि किटीज़ तो हर कोई हमने करता है, वो चलो अपनी इंजॉयमेंट के लिए, बट दूसरों का सोसाइटी का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इस करके दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी मार्वलस जॉब कि भाई सारी किट्टी की कलेक्शंस होती है और ये एनजीओज में जाते हैं, जो नीड्स हैं उनकी वो उनको पूरा करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो आपकी कितनी बैकिंग सपोर्ट रहती है? जी, जो मेरी मैडम की सपोर्ट है पूरी मेरी हमने सपोर्ट है, जो मैडम सपोर्ट कर राइट। हेलो सर, हाँ जी नमस्कार जी। आप आए यहाँ पर तो कैसा लगा आपको पूरा ये सारा जो लेडीज़ वर्क कर रहे हैं तो कैसा आपको फील हो रहा है? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। मेरी सरप्राइज ये है कि मुंडे नहीं इन्वॉल्व, बंदे नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि ये लेडीज़ ही काम है का। नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਹੁਣ 75 78 तक पहुंच चुके हैं। बहुत सोना है, बहुत सोना है। प्लीज कीप अप द गुड वर्क, वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा सारे ने मिलके हैं सर। थैंक यू जी, तुसी नाल जुड़े इस कॉज लिए। हाँ जी, अब मिलते हैं डिक्की जी से। हेलो डिक्की जी। हेलो जी, ये डिक्की जी फिलैंथ्रोपिक क्लब के जो हैं वो स्टार्ट मेंबर, आप कह लो फाउंडर मेंबर हैं। तो ये अभी ये कॉज आपने किया तो सबकी कैसे इन्वॉल्वमेंट रही? आज तो आई एम सरप्राइज सो मैनी आर हेयर एंड एक होर बहुत अच्छा स्टार्ट साढ़े कॉज ड्रॉई ने दिता है कि अपनी फैमिली नाल लेके आए ने। आई थिंक सारे होर बाकी भी बहुत इंस्पायर होंगे तो अपनी फैमिलीज नाल लेके आएंगे। मेरी फैमिली इज देयर इन दिस ग्रुप बट दे डोंट कम, बट आई थिंक दे विल टेक द इंस्पिरेशन ऑफ रिचा नाउ। और वो जैसे सर अभी कह रहे थे कि इसमें जेंट्स भी या एक मेल मेंबर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, तो वो भी आगे इसका क्या आपका रहेगा कुछ? नहीं, मेल मेंबर्स आर ऑलरेडी साडे ग्रुप च हैं। इनफैक्ट साडे ग्रुप दे एडवाइजर्स साडे हस्बैंड्स ने एंड मेरा बेटा इज अ लॉयर, वो भी इस ग्रुप दा मेंबर है। बस वो एक्चुअली हर टाइमिंग्स इस तरह दे होंदे, दे कांट जॉइन अस, बट हाँ जिवें नितिन जी ने स्पेशली टाइम कट के आए ने, आई थिंक विल इंस्पायर देम। तुसी स्पेशली टाइम कट के साडे नाल चलो हुन। मतलब ये किट्टी लेडीज किट्टी के रूप में शुरू हुआ है नहीं, और हमने आगे स्टार्ट से भी ही सब- नहीं, हमने हाँ। स्टार्ट से ही मिक्स था ये। बट ये है कि जो किट्टी का नाम आता है ना तो थोड़े जेंट्स पीछे हो जाते हैं और लेडीज तो आगे आ ही जाती हैं। हाँ। तो जैसे ये कॉज रिचा जी ने किया तो नेक्स्ट ड्रॉ निकालेंगे तो फिर वो कॉज कोई और करेगा। और करेगा, हाँ जी। ठीक है, तो कलेक्शन कैसे होती है फिर सारी? वही किट्टी सिस्टम हमने वैसे पहले हमने एक्चुअली वी आर एसोसिएटेड विद सिटी नीड्स, वो हमारे लिए पे लिंक जनरेट कर देते हैं। तो वो पे लिंक हमारे जो हमारा अकाउंट है फिलैंथ्रोपिक क्लब में उधर सारे पैसे जाते हैं एंड वही हमें न्यूज़लेटर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज उनके पास 76 NGOs की लिस्ट होती है। ओके, सो जिनकी टॉप प्रायोरिटीज़ उनके पास होती हैं 15-20 जो भी NGOs की रिक्वायरमेंट्स हर महीने वो चॉकआउट करते हैं, तो वो हमें सेंड कर देते हैं। फिर आगे से ड्रॉइज उस 2025 में से चूज़ कर लेता है। नहीं तो अगर जिसका ड्रॉ निकला है, इफ ही और शी हैज़ हर ओन कॉज, सपोज कई बार क्या होता है आपका ड्राइवर है, आपकी मेड है, कुछ है, उसको भी तो ट्रबल आ सकती है ना। इफ दे वांट टू हेल्प दे कैन गिव अस द प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स, वी विल हेल्प, वी विल इनिशिएट दैट आल्सो। जी, तो मिलते हैं कुछ और मेंबर्स नाल। हेलो मैम, आपकी तो स्माइल ही बड़ी अच्छी है। यहाँ पे आके मुझे लगता है और बड़ा गुड फील हो रहा है। बिल्कुल good क्या vibes। अच्छा लगा यहाँ पे आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी है एंड उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उससे कल को बच्चे अपने खुद उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है, जो उनके अंदर आगे एक फील आती है सेल्फ अकम्पलिशमेंट की, वो इनका सबसे बड़ा USP है। दैट इज़ व्हाट आई विल से। तो किस टाइप की वोकेशन ट्रेनिंग्स यहाँ पर दी जाती है? यहाँ पे ये स्विंग की देते हैं, पेंटिंग की देते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाने की देते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर्स वगैरह लगाए करे हुए हैं ताकि उनको छोटे बच्चों को जल्दी करके और उनको मेन स्ट्रीम में ले जा सकें। जी, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा ये कॉज है जी। मिलते हैं कुछ और मेंबर्स के साथ में। हेलो वीनू जी।
कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के आपको? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आप वेरी स्टार्ट से जुड़े हुए हैं क्लब के साथ में? नहीं, अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया, मैंने सेकंड कॉज है मेरा। जी, सेकंड कॉज है। तो जैसे किट्टीज का बड़ा फैशन है यहाँ पर, है ना? हाँ तो जी। अभी ये किट्टी के रूप में एक एनजीओ को ही सर्व हो रहा है या एक सोशल सर्व हो रहा है, तो ये कैसा एक प्लेजर लेके जा रहा है? जैसे किट्टीज तो चलो सारे डालते ही हैं, जैसे एक होता है ना कि दसबंद निकालना, एक मन में था कि कुछ किसी के लिए किया जाए, तो ये मेरा दसबंद है। ओके। चाहे थोड़ा सा निकाल रही हूँ पर है। हाँ, वही कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर हाँ, बनता है। सागर एक बनता एक है। पर्सन की बूंद है और इतने लोग जुड़ गए हैं साथ में, तो हाँ फिर जी, ये पूरा सागर जो है वो भर जाएगा। जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत गुड कॉज में साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेट्स फॉर यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मिलते हैं कुछ और मेंबर्स के साथ। हेलो जी। हेलो जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ के। यहाँ पे पूरा आपने घूमे, सब सेंटर देखा, पूरा फिजियोथेरेपी सेंटर भी देखा और भी सब यहाँ पे देखा, तो क्या चीज़ यहाँ पे लगी कि जो आप अपनी भी फैमिली को यहाँ के लेके आएंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी। जिस पॉजिटिविटी से ये बच्चों को सिखाते हैं, उनको एक कैपेबल बनाते हैं। हम किसी एनजीओ में जाते हैं, वहाँ पे हम डोनेशन करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे डॉक्टर सोडी की लगी कि अगर आप किसी एनजीओ में जाते हो, आप वहाँ पे आपको लगता है कि चलो आप तरसी हो, आप ना सिंपैथी शो करते हो, आपको लगता है कि चलो कुछ दे दो, बट यहाँ पे जो लगा सिंपैथी नहीं लगी, खुशी हुई देख के कि उनको एक काबिल नागरिक बनाया जा रहा है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने चीज़ें भी उन्होंने हमसे वही मंगवाई हैं जिससे हम उनको कुछ सिखा सकते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, वो यहाँ से उनसे चीज़ें बनवाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे चाहे वो पिन्नियों का ऑर्डर है, चाहे वो दिवाली की डेकोरेशन का ऑर्डर है, चाहे वो पेंटिंग। मैं तो हैरान रह गई उनकी पेंटिंग देख के। यहाँ पर बच्चे बनाते हैं? यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है और ये ऑर्डर्स लेते हैं। वो जो अंदर पेंटिंग्स हैं, जो हैंड क्राफ्ट है, उसको देख के तो मैं हैरान ही रह गई कि ये नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। मतलब नॉर्मल बच्चे भी ऐसी पेंटिंग्स नहीं बना सकते जो कि इन बच्चों ने बनाई है। तो आई थिंक जो ये उनमें आत्मनिर्भरता जिसको हम कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस, ये देना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि आपको अगर कोई दान दे जाता है, खाना दे जाता है, एक दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप किसी को लाखों पैसे भी दे दो, किसी ना किसी दिन तो वो ख़त्म हो ही जाएंगे ना। बेसिकली उनको पैसे खड़ा करके दिखाया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनको एक पैसे कमाने का जरिया दिखाया गया है कि आप कल को बाहर जाके हाउ टू अर्न मनी। जैसे डॉक्टर सोडी कहते हैं कि एक बच्चा उनके पास आया और उनको पूछता है, मैम हाउ कैन आई अर्न मनी। तो उनके दिमाग में ये सोच चल पड़ी ना कि पैसा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। मनी मैटर्स। अब हम भी कॉज करते हैं, पैसों से कर पाते हैं। अगर हमारे पास ना इकट्ठे हों तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को जो पैसा कमाना सिखाया जाता है, दिस इज़ द मेन एसेंस ऑफ दिस एनजीओ। और यहाँ के एक पॉजिटिविटी लगी और ये नहीं लगा कि हम किसी दीन आश्रम में जा रहे हैं। एंड वी रियली लाइक इट। तो ऐसे, और हमें खुशी है कि एक छोटा सा कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर महीने हम एक नई जगह पे जाते हैं, नया कॉज करते हैं, नए लोग और मेंबर जुड़ते हैं। ये नए लोगों को मिलते हैं। आप भी हमें मिले इसी तरह। सो मुझे यही एक मैसेज देना है कि लोग जुड़ते रहें और ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। हम हर महीने एक नई खुशी लोगों के चेहरे पे लाएं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। Same अच्छा, here। मैं देखना चाहूँगी कि आज क्या क्या चीज़ें आपने बच्चों को यहाँ पे आज दी? हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें हमने बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ हैं और उनके खेलने वाले टॉयज़ हैं। फिर उन्होंने हमसे फैब्रिक और लेसिस मंगवाई थी जिससे कि वो कुशन्स बनाते हैं या और चीज़ें बना के सेल करते हैं। फिर उन्होंने हमसे मशीन बनवाई थी, ऑब्वियसली स्टिचिंग सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चे यहाँ पे स्टिचिंग भी सीखते हैं? सब कुछ स्टिचिंग भी सीखते हैं। मिक्सर ग्राइंडिंग इनका ऑर्डर किया हुआ है, जैसे चक्की जिससे ये वो पिन्नियाँ वगैरह बनाते हैं ग्राइंड करके। फिर इन्होंने हमसे ट्राईसाइकिल, जो कि यहाँ के छोटे बच्चे हैं जिनको कि ये ट्रेन करके स्कूल में भेजते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस साल इनके 10 बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में चले गए। यहाँ पे उन्होंने ऑटिज्म उनका क्लियर किया, जो थोड़े से केपेबल हो जाते हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये यहाँ पे उनकी क्रच है सॉर्ट ऑफ, दिस इज डे बोर्डिंग। यहाँ पे उनको सिखाया जाता है और फिर वो कल को मेन स्ट्रीम में उनको, जो बच्चा कैपेबल हो जाता है वो इंटरव्यू क्लियर कर जाता है। और कितनी खुशी की बात है। माँ बाप के लिए और क्या चाहिए यार। उनका बच्चा जिसको वो कह रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, भाई बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। सही बात है। और वो बर्डन लगते हैं बच्चा, और यहाँ पर आके वो पैरों पे भी खड़ा हो रहा है। वो बच्चे जो माँ बाप यहाँ लेके आते हैं कि हमारे लिए बर्डन है, उनको डॉक्टर सोडी ट्रेन करके एक सेल्फ इंडिपेंडेंट नागरिक बना देते हैं। और क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप इस कॉज में जुड़े हुए हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ पे बैग्स भी देख रही हूँ बहुत, ये सब बच्चों ने बनाया हुआ। सारा ट्री इन्होंने दिवाली पे एग्जीबिशन लगाई, जो कि लोगों ने खरीद लिया सामान। ये जो प्रिपरेशन है, ये जो कोरियोग्राफी ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ
पे 2 दिसंबर को उनका इवेंट है, और मुझे नहीं लगता कि इनको डांस करते कोई कह सकता है कि ऑटिस्ट और बड़ा एनर्जी थी उसमें, देखे थे। कोई कह सकता है कि इनमें कोई कमी है? मुझे लगता है कि नॉर्मल से भी बेहतर है, सुपर से भी ऊपर जिसको हम कहते हैं ना। सही बात है। और ये एक बच्चे को नहीं सिखा रहे, पूरी फैमिली को ही बता रहे हैं कि हाँ ये स्पेशल बच्चे तो जरूर है बट बाकी स्पेशल है, बाकी स्पेशल है। जी बहुत अच्छी बात है। और आप इस एनजीओ के रूप में, एक फिलैंथ्रोपिक क्लब के रूप में इनके साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला टास्क क्या होगा? अगला टास्क अभी हम ड्रॉ निकालेंगे, डॉक्टर सिमरत का कॉज है, उन्हीं का ड्रॉ निकला है, वो जो चूज करेंगे हम वहीं चलेंगे, जहाँ वो हम ले चलें। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब मिलते हैं डॉक्टर सिमरत कथोरिया के साथ जो कि बहुत स्टार्ट से इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगला ड्रॉ आपका है। हाँ। तो क्या आप कॉज करने जा रहे हैं? लेट्स सी, हम मेरे को लिस्ट आती है, देन विल सी कि क्या हमने कॉज करना है, बिकॉज अगला मेरा मंथ भी मेरा बर्थडे मंथ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा कॉज निकला है। सो पता क्या है, जब हम लोग स्पेशली आज हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स आए। जब 13-14 लोग आके देखते हैं, करते हैं, वो जो आप फील करते हो ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। और ये टी शर्ट पहन के स्पेशली क्लब के है ना, सब आते हैं इकट्ठे, तो एक आर्मी फील आती है, टीम वर्क फील होता है। बड़ा ना वो एक आप उस मोड में आ जाते हो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। सो ये अच्छा लग रहा है क्योंकि 1 साल से ये सब चल रहा है ना, तो अब जाके वो, क्योंकि अब उसका फेस निकल आया है हमारे फिलैंथ्रोपी क्लब का कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, और लोगों को भी पता लगना शुरू हो गया। 10 मेंबर से शुरू हुई ये किट्टी, आज कितना बड़ा रूप ले लिया। और आपने कभी सोचा था ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो अब और लोगों को क्या, स्पेशली लेडीज को क्या कहना चाह रहे हो कि देखो, हमारा यही मैसेज है, चाहे आप अपने आपस में ग्रुप्स में स्टार्ट करो, जहाँ मर्जी करो, हमें ज्वाइन करो, लेकिन आप इतनी हम किट्टीज़ डालते हैं, हमने देखा है लेडीज़ की 4, 5, 6 किट्टीज़ होती हैं, उनमें से एक किट्टी भी अगर हम ऐसी वाली करने स्टार्ट करते हैं, आपको इंटरनली कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन और जो ग्रैटिट्यूड आता है वो आई थिंक हम किसी बैग, किसी ज्वेलरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो छोटी छोटी अमाउंट जो है ना वो बड़ा रूप ले, बहुत बड़ा है ना, क्योंकि हम छोटे छोटे, शायद इतना हम लोग किट्टी अगर 2000-4000 की डालते हैं, शायद उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम वही डोनेट करने जाते हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब वही चीज़ अमाउंट बहुत बड़ी होके किसी के पास जाती है ना, तो उस बंदे को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। बिल्कुल, शायद हमारे लिए आज हम 1 लाख की ज्वेलरी लेने जाए ना, कुछ भी नहीं आता उसमें से, है ना। आजकल गोल्ड का रेट क्या है। और अगर यही 1 लाख रुपया हम किसी की हेल्प करने में लगा रहे हैं ना, सोचो उसकी बहुत कुछ है। तो ये चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छे काम आप करते रहो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। और कहते ना, बूंद बूंद नाल घड़ा भर जाता है, और इदा ही ये किट्टी दे रूप च थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल के एक बहुत वड्डी अमाउंट जिहड़ी है ये सब NGOs ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ताकि ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਟੀ ਦੇ रूप ਚ NGO ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ और नेकी ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ और शायद ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू सो मच।